नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवग्रहों के न्यायाधिपति शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 23 मई 2021 से शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं और स्वराशि मकर में वक्रगत स्थितियों में अपनी चाल प्रारंभ करेंगे और अगले 142 दिन तक यानी 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव मकर राशि में ही वक्री रहने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। शनिदेव की वक्रत्व काल में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष और गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, जिससे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवर्तन भी देखने के लिए मिलने जा रहा है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का बहुत ही गहरा महत्व है। भगवान शंकर ने यमराज को जब मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा का अधिकार दिया, ठीक उसी तरह शनिदेव को धरती पर मनुष्यों के लिए भगवान शिव ने शनिदेव को अनुचित कर्म का दंड देने का अधिकार सौंपा है। वर्तमान समय में शनिदेव के बारे में नकारात्मक धारणा लोगों के मन में बना दी गई है। ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव के नाम से लोगों को भयभीत कराया जाता है। शनि कर्म फल प्रदाता माने जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का, संचित कर्म का उचित न्याय और लेखा जोखा रखते हैं। शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं और जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली पर शनिदेव उच्चस्थ स्थितियों में हो जाएं, ऐसा व्यक्ति जीवन में रंक से राजा तक का सफर बहुत आसानी से तय करता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का सबसे ज्यादा क्रूर प्रभाव होता है, जो अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को या तो नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा शनिदेव दंडित करते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, कोयला, बिल्डिंग मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तेल, आयरन, इन सब विषयों का कारक ग्रह माना गया है। यानी इन सभी विषयों पर पूर्ण रूपेण शनिदेव प्रभावी होते हैं। शनि की चाल सभी अन्य ग्रहों में सबसे धीमी मानी जाती है, इसलिए जब किसी व्यक्ति को शनिदेव देने लगते हैं तो उस व्यक्ति को धन, ध्यान, भौतिक सुख काफी दिनों तक देते हैं, और जब शनिदेव किसी भी व्यक्ति से संघर्ष कराने लगते हैं तो वो भी काफी दिनों तक चलता है। जैसे वर्तमान में मकर, कुंभ और धनु राशि के ऊपर 7.5 और मिथुन और तुला के ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें, वर्ष की शुरुआत से ही लेकर शनिदेव आपके राशि के 10वें भाव में विराजित हैं। शनि के 10वें भाव में विराजित होने पर राहु की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही थी, जिससे शनिदेव मेष राशि वाले जातकों को संघर्ष और चुनौतियां निरंतर दे रहे थे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हुई। कैरियर को लेकर परेशानी उत्पन्न हुई, स्वास्थ्य जनित समस्याएं हुई, पिता से और माता से संबंध खराब होना या मां के स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी देखने के लिए मिली। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों को परेशानी देखने के लिए मिल रही थी। वर्तमान में शनिदेव वक्री जब होने जा रहे हैं तो राशि के 9वें हाउस का भी परिणाम देते हुए, यानी गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ फल देते हुए भी नजर आने वाले हैं। और वक्रत्व काल में शनिदेव काफी ज्यादा बली होने वाले हैं। तो यहाँ पर मेष राशि के जीवन में कई प्रकार की श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है, जो आइए हम आपको बताते हैं। तो यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। शनिदेव आपके राशि के 10वें भाव में विराजित हैं, जिससे इस समयावधि में आपको मेहनत तो ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है, लेकिन परिणामों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है।
मेष राशि वाले जातकों का कैरियर की दिशा में यदि किसी भी प्रकार का रुका हुआ कार्य था, उसके पूरे होने की पूर्ण रूपेण संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव पर जा रही है। सप्तम दृष्टि आपके राशि के 4th भाव पर जा रही है और 10वीं दृष्टि से आपके राशि के 7म भाव पर जा रही है। राशि के व्यय भाव में जा रही शनिदेव की दृष्टि आपके धार्मिक खर्च कराएगी। आध्यात्मिक जीवन में काफी ज्यादा संलग्न आप नजर आने वाले हैं। साथ में यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं, विदेश में व्यापार का संचालन कर रहे हैं, वहां से आपको पर्याप्त धन लाभ और सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। सप्तम दृष्टि आपके राशि के 4th भाव पर जा रही है, जिससे यदि पूर्व के समय से परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वह दूर होती हुई नजर आएगी। पारिवारिक मामलों में काफी ज्यादा खुशहाली देखने के लिए मिलेगी। यदि माता के स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंताएं थी, वह दूर होती हुई नजर आने वाली है। शनिदेव के शुभ प्रभाव से भवन, वाहन, भूमि इन विषयों के खरीदने की योजना मेष राशि वाले जातक बनाते हुए नजर आ सकते हैं। यदि पूर्व के समय से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण था जिससे परिवार को लेकर मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। परिवार में समरसता देखने के लिए मिलेगी और परिवार को आप अपना कीमती समय देने के लिए भी सक्षम रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि आपके राशि के 7म भाव पर जा रही है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 7म भाव पर जाने से इस समयावधि में यदि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, वो समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। मेष राशि वाले जातकों का दाम्पत्य सुख काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। समाज में, परिवार में और व्यापारिक जीवन में आप सफलता अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से यदि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य जनित समस्याएं थी, वो दूर होती हुई नजर आने वाली है। अब इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों कुछ खास सावधानी आपको रखकर चलना है। सबसे पहले किसी भी प्रकार का अनुचित और गैर कानूनी कार्य को करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा बड़े मुकदमे में बड़ा लांछन आपके जीवन में लग सकता है। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है, कहीं पर यदि निवेश करने जा रहे हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी या कहीं बड़े स्थान पर, उसको आप पूर्ण रूपेण सोच विचार कर जरूर निवेश करें। अपने वाणी में मधुरता और नपे तुले शब्द का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य से वाद विवाद करने से और विरोध करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस समयावधि में कुछ खास उपाय भी आप जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप मांसाहार यानी नॉनवेज चीजों को खाते हैं, तो इस शनिदेव की वक्रत्व काल में आपको इस सब चीजों से दूर रहना है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूर रहने की सलाह पूर्ण रूपेण दी जा रही है। अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको जरूर बचना चाहिए। धार्मिक उपाय अगर बात करें तो घर में शनि यंत्र स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन शनिदेव का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि स्वास्थ्य जनित किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो नित्य शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल द्वारा अभिषेक करें, जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। शनिवार के दिन काला तिल, उड़द, जूते, चप्पल, छाता, काला पुष्प, सरसों का तेल जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को
दान करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब इस समयावधि में यदि आपके जन्म कुंडली पर शनिदेव कारक भावों में मौजूद हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शनिदेव यदि जन्म कुंडली पर आपके वक्रगत स्थितियों में है या नीचस्थ स्थितियों में है तो इस समयावधि में आपको विशेष लाभ देखने के लिए मिलने जा रहा है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय।